दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक सुंदरपुर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। उन्हीं के बीच एक बूढ़ी औरत अपने दो बच्चों के साथ में रहती थी। बूढ़ी औरत जो कि बहुत ही गरीब थी और बहुत ही मजबूर थी। उसके पास न तो कोई खेत था और ना ही कोई घर में कमाने वाला। उसका गुजर बसर बहुत ही कठिनाइयों से हो रहा था। गरीबी और मजबूरी का सामना करती हुई उस माँ को अपने बच्चों की फिक्र हमेशा रहती थी। उस माँ के पास खेती बाड़ी ना होने की वजह से और घर में कोई कमाने वाला ना होने की वजह से उसे मजदूरी करने जाना पड़ता था। माँ दिन भर मजदूरी करती थी और शाम को जो भी पैसा मिलता था उसी पैसे से अपने बच्चों का पेट पालती थी और अपना गुजर बसर करती थी। और घर में उस माँ के दोनों बच्चे अपने माँ के आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि शाम को जब माँ आती है पैसे कमाकर तभी कुछ खाने को मिलता है। गरीबी इतनी ज़्यादा थी दोस्तों कि बच्चे कभी आधा पेट खाते थे तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन जब दोनों बच्चे खाना खा रहे होते हैं तब बेटा माँ से बोलता है, माँ, खाना थोड़ा ज़्यादा बनाया करो, इतने खाने में पेट नहीं भरता और रोज रोज आधा पेट खाने को मिलता है, भूख नहीं मिटती माँ। दोस्तों, बेटे की यह बात सुनकर माँ को बहुत दुख होता है और माँ मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं शहर में जाके मजदूरी करूं। आप ही बताओ, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं और कैसे उनका पेट भरूं। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो वह बूढ़ी माँ अपने काम की ओर चल पड़ती है और थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत जब अपने काम पर पहुंचती है तब कंस्ट्रक्शन का मालिक बोलता है, माँ जी, आज तो काम बंद है और पूरे 1 महीने तक बंद रहेगा, क्योंकि हमारे घर में शादी पड़ी है ना, इसीलिए। तब तक आप कहीं और काम तलाश लीजिए। जब हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा तो हम आपको दोबारा से बुला लेंगे। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मालिक की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत अपने घर की ओर लौटती है और मन में सोचती है, आज तो काम भी नहीं मिला, आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, आज मेरे बच्चे भूखे पेट ही सोएंगे। और फिर वो माँ जब घर पहुँचती है तो बेटा खुशी से बोलता है, अरे देखो, माँ आ गई। क्या बात है माँ, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई, आज क्या जल्दी काम खत्म हो गया। फिर माँ बोलती है, नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जहाँ मैं काम करती थी उस बिल्डिंग के मालिक के यहाँ शादी पड़ी है और उसने कहा है कि 1 महीने तक काम बंद रहेगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल से ही कहीं और काम तलाश लूंगी। दोस्तों, फिर अगले दिन वो बूढ़ी माँ दूसरा काम तलाशने के लिए निकली। उस बूढ़ी माँ ने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन ज़्यादा बूढ़ी हो जाने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिला। जब उस माँ को कहीं काम नहीं मिलता है तो वो थक हार कर अपने घर की ओर लौट पड़ती है और लौटते वक्त रास्ते में उसे काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है और वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फिर सोचती है, अब मैं क्या करूं, आज काम भी नहीं मिला, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी और बच्चे भी कल से भूखे हैं, आज तो उन्हें और भी ज़्यादा भूख लगी होगी। काश आज काम मिला होता तो जो भी पैसा मिलता उसी पैसे से खाने का सामान खरीदती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब मेरे शरीर में
इतनी हिम्मत भी नहीं बची है कि मैं मजदूरी कर सकूं। लेकिन कुछ तो करना ही होगा, तभी मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूंगी। बिना खाना खाए कैसे जिएंगे मेरे बच्चे। दोस्तों, इतना कहने के बाद वो बूढ़ी माँ वहाँ से अपने घर की ओर चलती है और चलते चलते रास्ते में उसे एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। और फिर वो बूढ़ी माँ सोचती है, एक तरफ मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। मेरे पास बस यही एक रास्ता है कि मैं अपना थोड़ा खून बेचकर जो भी पैसा मिले उस पैसे से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊं। तो दोस्तों, इतना कहने के बाद वो बूढ़ी माँ हॉस्पिटल में जाकर अपना थोड़ा सा खून बेच देती है और जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से अपने बच्चों के लिए शाम का खाना लेकर आती है। और बच्चे जो 2 दिनों से भूखे थे, माँ के हाथ में खाना देखकर बहुत खुश हुए और फिर सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया, तब जाके उनको राहत मिली। तो दोस्तों, इसी तरीके से वह गरीब माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपना खून बेचती रही और जब उसके यहाँ खाने की कमी होती थी तब वह माँ हॉस्पिटल जाकर अपना खून बेचकर बच्चों के लिए खाना लाती थी। दोस्तों, वह गरीब माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए समय समय पर अपना खून बेचती रही और एक दिन माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। दोस्तों, माँ को बीमार हालत में देखकर दोनों बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ माँ, क्यों लेटी हो? माँ, आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ माँ, बोलो ना माँ। बेटा, न जाने क्यों आज बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है और चक्कर सा आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लो। दोस्तों, इतना कहने के बाद उस गरीब माँ के प्राण निकल जाते हैं। ये देखकर बच्चों का होश उड़ जाता है और बच्चे रोने लग जाते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? माँ बोलो ना माँ, क्या हो गया माँ? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक गरीब माँ अपना फर्ज निभाते निभाते भगवान को प्यारी हो गई और बच्चे बिन माँ के हो गए। जिन लोगों की माँ जिंदा होती है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर जाती है और उन लोगों से हाल पूछो उनका जिनकी माँ मर जाती है। दोस्तों, एक माँ ही वो पवित्र आत्मा है जो अपने बच्चों का हर पल साथ देती है और अपने बच्चों पर कभी दुख नहीं आने देती। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में माँ के लिए 2 शब्द ज़रूर से लिखना ताकि जो भी आपका कमेंट पढ़े वो भी मोटिवेट हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।